ठीक है। तो 10 मुल्क जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें कनाडा भी है, जिसमें फिनलैंड भी है, जिसमें स्वीडन भी है, ये 10 आम मुल्क। प्रेसिडेंट उर्दगन है टर्की, उन्होंने 10 मुल्कों के सफीरों को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिए। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, जो कि बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते हैं और बेसिकली ही इज एन इस्लामिस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं उस्मान कवाला, उनको जो है वो रिहा किया जाए। और उनका ये प्रेशर है, वेस्ट का ये प्रेशर है कि ये जो बंदा है ही इज बिन स्पीकिंग फॉर फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ टर्की। ये वेस्टर्न ममालिक के एम्बेसडर्स ने कहा। लेकिन तुर्की के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि तुर्की क्या है, अभी ये तुर्की को जानते नहीं हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जब से तुर्की आनन फानन में ग्रे लिस्ट हुआ है तब से जो है वो तुर्की बौखलाया हुआ है। और जो रीज़न तुर्की दे रहा है, सबसे पहले तो उन्होंने 10 जो डिप्लोमेट्स हैं इंक्लूडिंग यूएस का उसको एक्सपेल करने की बात कही। हालांकि अभी पूरी तरह से एक्सपेल किया नहीं है, कि उसके फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, मतलब एक बार स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो है वो ये कन्फर्म हो गया कुछ दिनों में बाहर होना ही होना है। लेकिन जो हवाला दिया है इसके लिए, वो दिया है कि ये बंदा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, ये तुर्की से आज़ादी लाना चाहता है। वो सब पूरी चीज़ क्या वो हम सुनेंगे इस वीडियो में। लेकिन हर व्यक्ति दुनिया में ये जानता है कि ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि ये तो पहले से मामला चल रहा था। अगर इतना ही होता तो पहले भी ये तुर्की कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुन्नस में, जो ग्रे लिस्ट होने की खुन्नस है, उसके चक्कर में तुर्की बावला हुआ, पागल हुआ और ऐसे ऐसे फैसले लिए। और जो एक कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे इन्होंने दे मारा। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, उससे पहले चैनल को आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पूरी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है दुनिया का, उसमें एक नया महाज खुल गया है। पहले ही बेशुमार महाज खुले हुए हैं, वो ताइवान से लेके और साउथ चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, और फिर उसके बाद मेडिटेरियन और इधर उधर। हुआ यह है कि जो प्रेसिडेंट उर्दगन है टर्की, उन्होंने 10 मुल्कों के सफीरों को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिए जी। अच्छा, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब यह है कि मुख्तलिफ इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन होता ये इसमें तुर्की को हम अगर कह लें, या दुनिया में भी किसी को 15 दिन पहले, 10 दिन पहले उम्मीद नहीं थी, खुद तुर्की को भी उम्मीद नहीं थी कि उसको ग्रे लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना, एकदम से झटका दिया गया है ये तुर्की को। और जो उसका रीज़न बताया गया कि तुर्की इन्वॉल्व्ड है मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला जो है, और आतंकवाद में जो है उसकी फंडिंग करना, इस सब के मामले में जो है वो फंसा है। अगर इसमें जिन लोग को नहीं पता, शॉर्ट में अगर हम बताएं मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जितना भी, वो सिर्फ इन देशों का नहीं, दुनिया भर के जितने भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके 2 नंबर पैसा मार के, जो सरकार से पैसा मार के, जैसे जिसमें नवाज शरीफ जैसे लोग आते हैं, इसमें इंडिया के भी हम लोग कई लोग कह सकते हैं, जो यहाँ से पैसा चुरा के भागते हैं। आप सब जानते हैं कौन कौन हैं ऐसे। वो सब जो 2 नंबर का पैसा, यानी कि पैसा चुरा के जो लीगल तरीके से पैसा नहीं आया है, उसकी लॉन्ड्रिंग होती है। लॉन्ड्रिंग मतलब साफ सफाई कहने का टर्म है, उसकी धुलाई करना, कि वो ब्लैक का पैसा वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए जो एक शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो कई सारी जाली कंपनियां बनाई जाती हैं, उसमें फॉरेन फंडिंग के नाम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बाद में वो कंपनी जाती है डूब, और डुबो दिया जाता है उसको। इससे क्या होता है, किसी कंपनी में मान लीजिए 200-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, या कई छोटी छोटी कंपनीज में ऐसा किया गया, उसके बाद उस कंपनी को डुबो दिया, ऑफिशियल दिखा दिया कि भैया देखो ये फ़ॉरेन से हमारा ये इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था। वो इन्वेस्टर एक गुमनाम किसी आदमी को खड़ा कर देते हैं, जिसकी खुद की 20 रुपये की हैसियत ना हो, उसको 200 करोड़ का मालिक बता के खड़ा कर देते हैं, और वो कंपनी जाती है डूब। दिखाया था कि देखो भैया ये लॉस हो गया, और जो पैसा है वो वाइट में कन्वर्ट होकर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा बन जाता है। लेकिन पहले तो ये कुछ कई सालों तक ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद जो है ये चीज़ें सामने आने लगी, इसके केसेस सामने आने लगे, तो इसको जो है इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। सख्त कानून ये थे कि जो भी देश इसमें पाया जाएगा ऐसा कुछ करते हुए, उसको जो है वो ग्रे लिस्ट किया जाएगा। और भी कई कानून थे, ग्रे लिस्ट उसमें एक हिस्सा है उसका। पाकिस्तान सबसे पहले इसमें आया। पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा नाम खराब है पाकिस्तान का, इसी चक्कर में नाम खराब था। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों में पहले वो नापे गए। अब जो है तुर्की का इस चीज़ में नाम आया है, तो ये तुर्की वाले भी इसमें नाप दिए गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो उसके बाद जो तुर्की अगर शांत बैठता,
यहाँ पे हमारी जितनी भी दुश्मनी हो पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम इतना समझदारी वाला काम किया कि उसने कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की जैसे तुर्की ने बेवकूफ़ी कर डाली। तुर्की तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अब आप देखिएगा अगले 5 सालों में 10 सालों में तुर्की की जो स्थिति होगी वो सीरिया, सोमालिया, माली, इनसे भी अफ्रीका के जो गरीब से गरीब देश हैं उसमें उनसे भी पिछड़ी होने वाली है। क्योंकि जो ये फैसला उसने किया है, 10 जो इम्पोर्टेंट, जो हम कह सकते हैं मोस्ट डोमिनेटिंग 10 कंट्रीज़ हैं, और भी उसमें कुछ हैं लेकिन ये मेजरली उनमें आते हैं, उनके डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल रहे हैं ये। उसके बाद ये जो है वो बुरा फंसने वाले, बुरा का मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा फंसने वाले हैं। बेवकूफ़ आदमी को जब सत्ता मिलती तो ऐसा ही होता है। हालांकि मुद्दा ये है, और उसका जो हवाला आपने पूरी वीडियो में दिया कि ये बंदा है, ये सब सबको पता है, ये ड्रामेबाजी है। एक हद तक ठीक भी है, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी पहले से भी ये सब चल रहा था। इतना ही था तो ये पहले भी तुर्की वाले डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल सकते थे, तो पहले नहीं निकाला। अब ग्रे लिस्ट हुए हैं तो अब निकाल रहे हैं। अब जो है ये आप देख लेना, शायद ये ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। और ब्लैक लिस्ट होने के अलावा इन्होंने जो पर्सनल दुश्मनी ले ली है ना इनसे, अब एक हम देख सकते हैं पाकिस्तान, जो आप देखिएगा इनके साथ शायद कहीं ना कहीं खड़ा दिखे, वरना चाइना भी नहीं इनके साथ में खड़ा दिखेगा। क्योंकि चाइना कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता है कि वो अपने बिजनेस को लात मारे। तो चाइना भी आपको ऐसा करता हो, ये खाली 2 देश जो हैं, 2 भाई पाकिस्तान और तुर्की, यही लोग विरोध करते नजर आएंगे, और ये पूरी दुनिया में एकदम साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे, दरकिनार होते हुए नजर आएंगे। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो लोकेशन है, जो खास तौर पर हम इस्तांबुल को देखें, इस्तांबुल जोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना भी हम देख लें, जो सोवियत कंट्रीज़ हैं या रशिया से लगे वाले, मतलब जो जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, ऐसे कंट्रीज़, बाकी सोवियत नहीं, खाली अब इन 2-3 कंट्रीज समझे, यूक्रेन हो गया, ये सब में जितना भी सामान जाता है उस सब के लिए इस्तांबुल से होके गुजरना मस्ट है। और इस्तांबुल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एक ही रास्ता है। तो रास्ता तो वो छोड़ नहीं सकता कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। इसलिए वहाँ से खुन्नस निकाली जाएगी, और क्या क्या होगा वो आने वाली वीडियोज़ में हम देखते रहेंगे, जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी। लेकिन बड़ी मज़ेदार जो चीज़ है अभी फ़िलहाल होने वाली है। ऐसी चीज़ें शायद ही किसी दुनिया में किसी देश को सज़ा मिली हो जो फिलहाल तुर्की को मिलने वाली। तो जो भी होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।